हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ वायर कैरिंग अ करंट आई इज केप्ट इन XY प्लेन along the curve y is equal to a sin 2 pi by lambda x. A magnetic field B exists in the z direction. Find the magnitude of the magnetic force on the portion of the wire between x is equal to 0 से x is equal to 2 pi. ओके, तो देखो, सबसे पहले गाइस देखो, एक वायर है और वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई एम्पियर का करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, और ये कैसे है? इज केप्ट इन XY प्लेन along the curve y is equal to ये। गाइस, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको दिया गया है कि वायर का शेप कैसा है, ठीक ना। जैसे आप बोला था वायर जो है सर्कुलर लूप है, तो गाइस देखो, एक सर्कल का इक्वेशन होता है, तो इस केस में जो वायर का जो शेप है उस शेप का एक इक्वेशन दिया गया है और वो कैसा है ये, तो ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई। तो ये बोला इसका जो शेप है वो इस कर्व के अलोंग है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर ये कहीं मैक्सिमम जाएगा, 0 आएगा, फिर से मिनिमम, फिर से ऐसे, फिर से आगे से तरफ मूव करता जाएगा। तो बोल रहा है कि आप फोर्स बताइए कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से, जो x है x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू लैम्डा तक, यहां तक। ओके, यहां तक के बीच में जो वायर है उस पर कितना फोर्स लगेगा वो बताइए। ओके, सो गाइस सी, अगर आप देखोगे, अगर आप मान लो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किए होंगे, तो आप एक चीज श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओके दिया है ना, द मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन फिक्स हो गया और मैग्नीट्यूड बी है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो वायर है इस शेप का, मतलब कुछ इस टाइप का जो शेप है जिस वायर का, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे जो फोर्स है वो फोर्स किस बात पर डिपेंड करेगा? वो आपको इसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बेसिकली एंड पर डिपेंड करेगा। मतलब इस शेप का रखें, चाहे मैं सर्कुलर लूप ऐसे रखूं इनके बीच में, चाहे मैं एक स्ट्रेट वायर रखूं ऐसे, सब में जो फोर्स है वो बेसिकली सेम रहेगा। ओके, सब में जो फोर्स है वो बेसिकली क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो गाइस देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या एज्यूम करता हूं कि ये जो दोनों पॉइंट है इनके बीच में ये लैम्डा लेंथ का, क्योंकि ये लेंथ लैम्डा होगा, लैम्डा लेंथ का वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस पे फोर्स क्या होगा? इस पे जो फोर्स होगा F की वैल्यू होगा गाइस, अगर मैं लिखूं आई लैम्डा बी, तो आप इससे सहमत होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? द वैल्यू ऑफ फोर्स इज बेसिकली आई लैम्डा बी। ओके, दिस इज द वैल्यू। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.